सर 580 पे चला गया, सर 590 पे चला गया, सर एनजी का क्या होगा? सर प्लीज बताइए सर, सर प्लीज। इस तरह के मैसेजेस आते थे गाइस। जो लोग भी मैच्योर नहीं हैं दोस्तों, वो इसी तरह के मैसेजेस करते रहते हैं हमेशा। मैंने वहां पे भी बोला था, आप मेरा पहले वाला भी वीडियो देखिए। मैंने वहां पे भी बोला था कि 580 590 जहाँ पे भी आया आपको शॉर्ट ही करना है। और कोई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीरिश हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन था। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका भी ये एनालिसिस होगा, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था। तो आई वॉज क्वाइट बीरिश एट दैट टाइम एज वेल, और अभी भी, राइट, अभी भी मैं बीरिश हूँ। तो देखिए 580 के बाद अभी लेवल कहाँ है, मैं आपको एक बार जल के दिखा देता हूँ। देखिए 551 पे चल रहा है, राइट। तो अब 580 से 551, क्योंकि मुझे पता है ना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे बीरिश होना है, क्या करना है, क्योंकि मेरे उसके पीछे ना बहुत बड़ी नॉलेज है, स्किल्स है मेरा, ये नहीं कि सिर्फ कैंडल स्टिक देख के मैं बोल देता हूँ कि मैं बीरिश हूँ बुलिश हूँ। कैंडल स्टिक में वो तो कहाँ 550 है और कहाँ 580 का लेवल है। तो कैंडल स्टिक में तो बीरिश होने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। ठीक है ना, बिल्कुल भी मतलब नहीं है कैंडल स्टिक में। अगर आप बीरिश, कोई मुझे आपने कभी बताया क्या, आपने कभी देखा ऐसा कि कैंडल स्टिक में कोई आपको बोल रहा है कि भाई 580 के 580 पे कर लो, 550 के लेवल्स आपको मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना, राइट। ठीक है ना, तो ये सिर्फ है ना, सिर्फ लॉजिकल फैक्ट्स के साथ ही बात की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पे ये बात नहीं की जाती है, और वही हम लोग करते हैं। देखो मुझे न्यूज़ के बेसिस पे पता चल गया था, क्योंकि मुझे सेंटिमेंट्स पता थे न्यूज़ के, मार्केट में माहौल कैसा था, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है, स्पेशली नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल्स क्या चल रही है, उसके बारे में मुझे डिटेल में एनालिसिस था, इसीलिए मैं ये लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दे पाया हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारी क्या कहते हैं, स्टडी और रिसर्च, बहुत सारी मेहनत इंक्लूडेड होती है। कैंडल स्टिक में तो क्या है, मैं आज ही भी कैंडल स्टिक उठाऊं, ये ड्रॉ करूं एमएसीडी, दैट इज, आई कैन कॉल इट टेक्निकल, बट मुझे नहीं लगता वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग, आई डोंट थिंक सो, राइट। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, यू कैन से लाइक, बट इट्स नॉट फुल्ली प्रोफेशनल ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू मी। आई वोंट टेल दैट इट्स अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, बिकॉज दैट इज नॉट, एक्चुअली इट्स नॉट, राइट। ओके, तो बात कर लेते हैं आज इंट्राडे लेवल्स क्या होने वाले हैं नेचुरल गैस के आने वाले टाइम में। पोजिशनल कॉल क्या रहने वाली है, शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ इंटरप्रिटेशन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो बनिए रहिए इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेके आगे देखिए। दोस्तों बात कर लेते हैं। देखो जो कल डाउन, मैंने आपको एक न्यूज़ बोली थी व्हाट्सएप पे, 50 बीएसएफ वाली आपको न्यूज़ बोली थी। तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि न्यूज़ में कि है ना, मार्केट में डिमांड बढ़ी है नेचुरल गैस की, ठीक है ना, ठीक है ना, तो शॉर्टेज हो गई है नेचुरल गैस की, तो उसकी वजह से ये भाग गया था। तो वो न्यूज़ जब मैंने देखी, उसको मैंने पूरा पढ़ा, तो मुझे समझ आ गया कि हाँ भाई, इस न्यूज़ का तो जो इम्पैक्ट होगा ना, वो सिर्फ एक दिन का होगा, बाद में इम्पैक्ट नहीं है। तो इसी वजह से देखो मैंने 580 पे वहाँ पे हमने डाउन पोजीशन बनाई थी, ठीक है ना। मैं आपको डाउन पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें, या खुद से ट्रेड करें, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर गाइस। ओके, तो मैं भी लेवल दे देता हूँ यहाँ पे, इंट्राडे की लेवल दे देता हूँ आपको। देखिए अभी 551 पे है गाइस। अभी यहाँ पे मुझे फिर से वही लेवल लग रहा है गाइस, अगर ये 545 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से ये बोल रहा हूँ, 545 के नीचे जाता है तो मुझे वापस से लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स आपको मिल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स, इतने ज़्यादा नीचे के लेवल्स मिलेंगे कि मतलब, अब लोग है ना, जब भी मैं बोलता हूँ कि 545 के नीचे बहुत लेवल मिलेंगे, तो लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही 545 ब्रीच करता है वो बोलते हैं 1 मिनट के अंदर नीचे आ जाना है। ये कोई मार्केट है यार, कोई मजाक है यार। आई डोंट नो, आई कांट बिलीव दैट कैसे-कैसे लोग होते हैं मार्केट में, सीरियसली, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो मार्केट में पैसा कमाएँगे। अरे भाई यार, एक बार सोच के देखो कि तुम कर क्या रहे हो? बोल रहे हो कि 545 के अंदर विदिन 1 मिनट से नीचे नहीं आया सर, आप तो बहुत बोल रहे थे। अरे 1 मिनट के अंदर क्या 545, मतलब आता है मार्केट, लेकिन तुम ऐसे अगर एक्सपेक्ट करोगे तो मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से ट्रेड करोगे, भगवान जाने मतलब। गाइस इसीलिए मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, माइंड क्लीन होना चाहिए, सोचने का जो दिमाग है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट भी हो ना, और मुझे लगता है कि आप माइंड गेम नहीं खेल सकते हैं, या आपका मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। हो सकता है 2 या 3 महीने आप उछल जाओ, थोड़ा सा आपको पैसा मिल जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो गाइज यहाँ पे लेवल्स बताता हूँ मैं आपको वापस से, 545 के नीचे इंट्राडे भी वही है, और हमारा शॉर्ट टर्म का जो ब्रेकआउट लेवल है वो भी वही है, दोनों वही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग बन सकता, मुझे नहीं लग रहा है कि बाइंग बन सकता है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बेरिश फेज ही रहेगा यहाँ पे। तो 545 के नीचे अगर जाता है तो जाते ही
यू शुड नॉट वेट देयर फॉर 1 और 2 मिनट्स। जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है ना, वो यहाँ पे हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती है उसके लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे। 545 जैसे टच किया, यू शुड अंडरस्टैंड कि 545 के बीच, मुझे लगता है कि अब की बार 530 भी नहीं, मुझे लगता है कि अब की बार हो सकता है 500 के आस-पास भी लेवल जाए शॉर्ट टर्म में, राइट? इंट्राडे में 545 के नीचे आप 535 का लेवल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 535 के लेवल बड़े आसानी से आ जाएँगे आपको। ऊपर की साइड देखिए कितना भी ऊपर जाए, मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। देखो अगर लेकिन ऊपर की साइड जाता है तो कौन-सा ऐसा लेवल रहेगा जहाँ पे हम वापस से डाउन पोज़ीशन बना सकते हैं? तो मुझे लगता है कि 570, वापस से एक 570 का लेवल बड़ा उपयुक्त लेवल रहेगा जहाँ पे हम वापस से एक शॉर्ट पोज़ीशन में, अगर ऊपर जाता है तो। लेकिन जब ऊपर जाता है तो मैं किसी तरह ऊपर की क्योंकि मैं बना ही नहीं, मैं क्यों बनाऊँ? देखिए मैंने अपना एक कन्विक्शन, मैं एक बंदा जो है ना प्रोफ़ेशनली ट्रेड करता हूँ गाइज़, और बड़ा डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करता हूँ। हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से, परफेक्ट तरीके से, ये मेरा मतलब मानना है। ठीक है ना? जब मैंने ये कन्विक्शन लिया है मेरे अपने लिए, राइट? आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मैंने अपने लिए जब ये कन्विक्शन लिया, इतनी रिसर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कि मैं बीरिश हूँ, राइट? उसके बाद मैं अपनी बात के अगेंस्ट जाके कहीं एक जगह बाय कर लूँ। मैंने कहा दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। वो मतलब वो आप अपनी बात को ही काट रहे हो, राइट? इसीलिए जितना भी ऊपर जाएगा दोस्तों, 570 के लेवल पे जाता है, आई विल डू अगेन, मेरा जो मैं वापस से वहाँ पे डाउन पोज़ीशन बनूँगा नीचे के लेवल्स की। तो डेफिनिटली दैट आई कैन डू। मैंने अभी 580 पे भी किया था और आपके सामने 552, राइट? तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेयरिश है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो होता है ऑप्शन, राइट? देखिए जो ऑप्शन का गेम होता है ना, मैंने ऑप्शन का गेम ही हटा दिया है, क्योंकि मैं ऑप्शन के गेम से बात ही नहीं करता हूँ। मैंने पूरे ऑप्शन का गेम हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तो मैं ऑप्शन में करता ही नहीं हूँ। मैं फ्यूचर में, हम लोगों ने फ्यूचर में किया है। और मुझे ये भी पता नहीं है, अगर मान लो नहीं भी आता है मान लो मेरा लेवल, तो भी मैं एकदम बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्यूचर को रोल ओवर कर लूँगा। जब आप रोल ओवर कर लोगे फ्यूचर को तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है आपकी, ठीक है ना? तो मैं पहले भी रोल ओवर किया मैंने, रोल ओवर करके मेरे को छोटे-मोटे चार्जेस देने पड़ेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं सॉर्ट आउट हूँ कि मुझे क्या करना है, ठीक है? लेवल हिट हो या नहीं हो, आई एम क्वाइट बीरिश, राइट? मैं रोल ओवर कर लूँगा, ये कर लूँगा। अगर मान लो ऑप्शन में वो गेम खेलते हैं, पूरा आगे का है ना मैंने लेखा-जोखा बना रखा है। मान लो ऑप्शंस के जैसे-जैसे हम पास जाते हैं, मान लो ये फिर से गेम स्टार्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्यूचर में रोल आउट करूँगा, थोड़े बहुत चार्जेस दूँगा, फिर अगली एक्सपायरी में, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में तो मुझे पता है बेयरिश है। देखो थोड़ा बहुत चार्जेस देखिए, क्योंकि मेरे को पता है कि ये तो 400 425 के आस-पास, अगर मतलब शॉर्ट टर्म के नहीं, मतलब थोड़ा-सा, मतलब ये मान के चलिए कि 1 महीने का पर्सपेक्टिव रख लीजिए, तो मुझे लगता है कि 400 के आस-पास भी आने वाला है। जब मैं इतना ज़्यादा वो हूँ मेरी, तो मैं अपनी स्टडी के थ्रू ही जाऊँगा, ठीक है ना? तो ऊपर के लेवल पे मुझे नहीं लगता किसी तरह की दोस्तों बाइंग करनी है। अब मैं आ जाता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है ना? पहले मैं आपको न्यूज़ में देखो, अभी आज कुछ भी न्यूज़ नहीं है, वो जो कल वाली न्यूज़ थी मैंने वही बोली थी जो आई थी ना, जिसमें डिमांड कुछ ज़्यादा बताया गया था कि डिमांड बढ़ गई, शॉर्टेज हो गई है नेचुरल गैस की, राइट? तो उसकी वजह से मुझे लगता है फ्लक्चुएशन आया। मार्केट को एक बहाना चाहिए मुझे लगता है, जो कॉर्पोरेट बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो भी मार्केट को रेगुलेट करते हैं, मुझे लगता है उनको एक बहाना चाहिए होता है जो उस दिन मिल गया उनको, राइट? और उन्होंने ये पूरा जो भी इंट्राडे का खेल है वो खेल डाला, राइट? तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, फिर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बहुत डिटेल में। देखिए, यहाँ पे भी हमारे लेवल हिट हो गए, हमें दोगुना फ़ायदा हुआ है। ये भी आपको पता है, जब 7 पॉइंट मैंने 02 पे बोला था, मैंने व्हाट्सएप पे बोला था कि भाई 7.02, उसके बाद मैंने क्विकली बोला था, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ गया था कि भाई नहीं, ये तो सब मैनिपुलेशन हो रहा है, तो मैंने आपको बोल दिया था कि होल्ड करिए, और 7.02 के बाद अब देखिए अब ये 6.62 आ गया विदिन अ 1 डे। सो कैन यू बिलीव इट कि कितना हुआ आपको? मतलब अगर आप काउंट करें तो आपको कितना मिलेगा? मतलब अगर आप काउंट करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है? इफ यू काउंट इट, आई मीन इट्स काइंड ऑफ लाइक 5 to 6% profit, right? 5 to 6%, not 5 to 6%, more than that, Yes, you can say like 7 to 8%. So guys, this is just a mind game, बट काफ़ी लोग हैं ना, मैं इसके लेवल दूँगा गाइस, लेकिन काफ़ी लेवल है ना, काफ़ी लोग हैं ना, मेरी जो स्ट्रैटेजी है, चलो मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बाद में करूँगा, पहले बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोस्तों अगर ये 6.60 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। अगर ये 6.60 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 6.20 के लेवल ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 6.20 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ऊपर की साइड, अगर मुझे लगता है कि अगर ऊपर की साइड ये वापस से अगर 7.05 के ऊपर गया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और वहाँ पे सस्टेन कर गया फॉर एटलीस्ट 3 टू 5 मिनट्स, यू कैन मेंशन लाइक 3 टू 5 मिनट्स 7.05 के ऊपर, तो हो सकता है फिर से एक बुलिश माहौल बने, थोड़े टाइम के लिए बनेगा, क्योंकि ओवरऑल तो मैं इसमें बीरिश हूँ गाइस, राइट? तो देखते हैं क्या लेवल्स आते हैं, ठीक है? मैंने आपको इंट्राडे के लेवल्स दे दिए हैं। इंट्राडे में देखिए, अगर ये 6.60 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है इमीडिएटली आपको 6.50 के लेवल इंट्राडे में मिल जाएँगे, और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 6.20 के लेवल्स काफ़ी आसानी से आपको फ्यूचर में मिल जाएँगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है? देखो गाइस, जब भी आप ट्रेड करें, तो आप ये सोचिए कि ट्रेड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब क्या परिणाम हो सकते हैं। 2 परिणाम होंगे ट्रेड के।
पहला परिणाम ये होगा कि या तो आपका टारगेट क्लिक करेगा या टारगेट क्लिक नहीं करेगा, यही होगा ना। तो अब उसमें भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है, जब टारगेट क्लिक हो जाता है तब तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो तो क्लिक हो गया, हमको फ़ायदा हो गया, ठीक है? उसके बारे में बात करने का क्या मतलब? जो नहीं क्लिक हुआ, उसके रीज़न्स वगैरह हम ढूँढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या फाइंड करता हूँ कि उसका रीज़न क्या है? जो टारगेट हमारा क्लिक नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या मेरा गलत एनालिसिस है? मेरा अगर गलत एनालिसिस है, तो मतलब क्या मेरा गलत अगर एनालिसिस है तो फिर एक अलग सा तरीका रहेगा, और अगर मैंने एनालिसिस सही किया है और मैनिपुलेशन हुआ, तो मेरी स्ट्रैटेजी का तरीका अलग रहेगा। तो 2 अलग-अलग तरीके हैं, ठीक है ना? तो अगर मान लो हमारा नहीं हुआ टारगेट क्लिक, उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करूँगा? देखिए मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ है, हेजिंग है, एसआईपी, एवरेज। अगर मान लो मैनिपुलेशन की वजह से अगर ये हुआ है, तब तो डेफ़िनिटली जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि मेरा प्रोस्पेक्टिव बीरिश है, राइट? लेकिन उस दिन जैसे भी कल हुआ, उस दिन ऊपर चला गया, है? ठीक है? मैंने देखा, मैंने चेक किया, मुझे समझ आ गया कि ये मैनिपुलेशन है, कोई मतलब नहीं है, 1 दिन की न्यूज़ है, वो स्टेबल नहीं रह सकती। मुझे पता था, तो मैंने वहाँ पे एवरेज कर लिया हाई प्राइस पे, राइट? ठीक है ना? लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि भई कोई न्यूज़ आ गई जो स्टेबल वाली न्यूज़ है, मतलब एटलीस्ट 1 वीक के लिए स्टेबल है या कुछ ऐसा है या इंडिकेटर्स कुछ अलग शो कर रहे हैं, तो फिर मैं वहाँ पे हेजिंग कर लेता हूँ। फिर ऊपर के लेवल पे मैं लेने लग जाऊँगा और वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करके वहाँ बुक करने लग जाऊँगा। तो अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है दोस्त गाइस, ठीक है ना? एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे से कोई ठोक दे, आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन आपका एक्सीडेंट तो हो ही गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वैसे ही एक्सीडेंट एनजी और क्रूड ऑयल में होते रहते हैं, आपको पता है, आए दिन होते रहते हैं। कल ही कभी हो सकता है कि मैंने कल भी बोला था लाइव सेशन में, हो सकता है कि ये एकदम से 8% ऊपर चला जाए और चला ही गया, राइट? हो सकता है कल सुबह खुलते ही 8% डाउन, 8% अप हो जाए, इसके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर आप एनजी में ट्रेड कर रहे हैं तो, राइट? तो ये चीज़ें आप रोक नहीं सकते। मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको पता चल जाए कि कल 10% अप होने वाला है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? आई कैन गेस इट, मैंने पहली बार भी बहुत बारी गेस किया है, क्रूड ऑयल में भी 8% 9% के गैप में किए हैं, लेकिन हर बारी ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि कभी-कभी है ना वो ऐसी चीज़ ले आते हैं जिसके बारे में बिल्कुल ही जो कोई न्यूज़ ही नहीं होती, उसको ही तोड़-मरोड़ के ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, जिससे आप भी अनजान होते हैं। मैं देखो प्रो लेवल पे मैं नहीं मानता, लेकिन काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर आप प्रो हैं। अगर मैं प्रो हूँ तब भी प्रो के पास भी कुछ ऐसे मुझे लगता है कि लूप होल्स होते हैं जो वो नहीं पहचान पाते, राइट? तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, हमें हमारी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है ना? तो वो सारी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करिए, बैकअप, कि भाई एक्सीडेंट के बाद आप क्या करने वाले हो, राइट? एक्सीडेंट के बाद क्या करने वाले हो? एक्सीडेंट तो हो गया, कोई गलती नहीं है आपकी, आपकी गलती हो या नहीं हो, हमारा आउटपुट ये आया कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी कार क्रश हो गई, आपकी जान-मान की हानि हुई। अब आपको क्या करना है? तो उसके बाद अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। देखिए नीचे जाया जा रहा है नेचुरल गैस, राइट? अभी ये देखिए कहाँ पे लेवल्स है, अभी देखिए यहाँ पे कहाँ गया ये? 550 के आगे आस-पास, राइट? तो वो स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी लोगों को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बोल-बोल के थक गया हूँ, गाइस अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं रखी, स्ट्रैटेजी समझते हैं ना, ठीक है? जो कैंडल स्टिक सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल स्टिक करते हैं, वो तो उनको तो मैं मेरे असम्पशन है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा असम्पशन है मैं उनको स्ट्रीट इन्वेस्टर मानता हूँ। दो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, बट इतनी हो गई ना कि लोग दिन भर कैंडल स्टिक में मुझे वो स्ट्रीट इन्वेस्टर्स लगते हैं, जो सिर्फ़ कैंडल स्टिक पे लाल, हरी, नीली, पीली, लाल मोमबत्तियाँ दिखा के बताए, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है यार। दैट्स नॉट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दैट्स अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, राइट? और इट्स अ टेक्निकल चार्ट, राइट? But what about the logicals, fundamentals, and so many other things geopolitical? When you are dealing in the international commodity, you should have a knowledge of international geopolitics as well, right? Isn't it right? Right? Am I right or not? Right? बिल्कुल, राइट? वो होना चाहिए आपको। और आपको पता है हम अपने हर वीडियो में क्या बोलते हैं? हमारे हर वीडियो में यही बोलते हैं कि भई न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन करो, ये करो, वो करो। ये चीज़ हम क्यों बोलते हैं? हमें क्या ज़रूरत है न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन करने की? हम तो सीधा-सीधा हम भी टेक्निकल चार्ट पे आ जाएँ। तो गाइस समझने की कोशिश करिए, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको बोलना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी न्यूज़ गाइस जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि गाइस प्लीज़ फॉलो द सेबी गाइडलाइंस। हमेशा ध्यान रखिए सेबी क्या कहती है? सेबी ये कहती है कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है। देखो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर तो अपने लिए खुद काम कर लेते हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कैसे लॉस को तोड़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ कर लेते हैं, राइट? लेकिन मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, वो किस में चपेट में आते हैं? व्हाट्सएप पे कोई फर्जी न्यूज़ आ जाती है या टेलीग्राम में कोई फर्जी न्यूज़ आ जाती है और वही न्यूज़ को हम जाने-अनजाने में आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलता कि जाने-अनजाने में आप कौन-सा बड़ा क्राइम कर बैठे हो। ना जाने आपके जाने-अनजाने में वो एक फॉरवर्ड मैसेज की वजह से ना जाने कितने इनोसेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, राइट, वो ट्रेड कर लेते हैं लॉस का। जैसे एग्ज़ाम्पल येस बैंक। येस बैंक जब 150 पे था तब तक काफ़ी मैसेजेस फ्लोट्स होते थे। उसकी वजह से कितना नुकसान हो गया लोगों का, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए। आपको पता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ क्या होती है, कैसे जानते हैं आप? कोई भी न्यूज़ आए उसको कम से कम 5 से 10 प्लेटफ़ॉर्म पे आप चेक करिए, ठीक है ना? अच्छे तरीके से चेक करिए, आपको समझ आ जाएगा
कि आपको वो ऑथेंटिक न्यूज़ है नहीं है। अगर एक ही न्यूज़ अगर 5 से 6 वेबसाइट ऑथेंटिक वेबसाइट पे होती है तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई भी न्यूज़ आपके टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आती है, वो सिर्फ़ एक वेबसाइट पे एप्लीकेबल है, तो उसके फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, हेल्प द कॉमन इन्वेस्टर्स, फॉलो द रूल्स, ईमानदारी से ट्रेड करिए, जेन्युइन ट्रेड करिए, अच्छे तरीके से ट्रेड करिए, ईमानदारी से ट्रेड करिए, ठीक है ना? कभी किसी को चीट ना करिए, स्पैमर से बच के रहिए गाइस, स्पैमर्स हर जगह आ जाते हैं। इनफैक्ट, कैन यू बिलीव इट? In my premium membership as well, the spammers are there in groups, right? वो वहाँ पे ग्रुप्स आ जाते हैं और वो लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। गाइस तो ध्यान रखिए ये मार्केट इज़ दिस मार्केट करंटली इज़ फुल ऑफ स्पैमर्स इन इंडियन मार्केट, राइट? मुझे लगता है कि 50% यहाँ पे स्पैमर्स होते हैं और 50% अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, आई कैन बी रॉन्ग, राइट? तो यहाँ स्पैमर्स बहुत ज़्यादा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन स्पैमर है, कौन रियल है, बट आई कैन अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ। जिस तरीके से कोई भी बात करता है ना, मुझे समझ आ जाता है कि कौन स्पैमर है। देखो, क्योंकि ये मेरा माइंड है ना, मैं इतना ज़्यादा घुसा हूँ ना मार्केट में कि मुझे यही समझ आता है, कोई अगर बोलता है ना मुझसे या कुछ लिखता भी है ग्रुप में, मैं उसकी लैंग्वेज समझ के, उसके इंटेंशन पता चल जाता है। सीरियसली, दिस आई हैव अ कैपेबिलिटीज़, इतना मार्केट में मैं घुसा हुआ हूँ ना कि मुझे ये सब कुछ पता चल जाता है। तो गाइस स्पैमर से बच के रहिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।